Good morning, my dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important portion of class 9 ICSC Physics, that is chapter number 2. क्या नाम है बच्चों इस चैप्टर का? That is graphical representation of linear motion. ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जैसा कि मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूं, क्या कहता हूं बच्चों? दैट इज बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। ठीक है, एक बार करो, अच्छे से करो, यकीन मानो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम समझते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड फाइनली एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अपना पेन निकालो, कॉपी निकालो और नोट्स बनाओ। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं बच्चों, क्या? ग्राफिकल, ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, है ना। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे लीनियर मोशन को हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों देखो, कोई भी ग्राफ बिना मैथ का पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आओ पढ़ते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स बच्चों। देखो बच्चों, कुछ एक लाइन मैं तुमको समझाता हूं, ठीक है, मैथ्स का, है ना। तो बच्चों हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जनरल चर्चा ऑन मैथमेटिक्स। बच्चों लिखो यहां पर जनरल चर्चा, ओके, ऑन मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स जो हमें चाहिए किसके लिए बच्चों? फिजिक्स के लिए चाहिए। ठीक है बच्चों, आओ बात करते हैं जनरल चर्चा ऑन मैथमेटिक्स। 15 मिनट बात करते हैं, फिर समझेंगे बच्चों। यकीन मानो एक बार तुमने अगर ये ग्राफ समझ लिया, आई मीन टू से ये मैथ समझ लिया ग्राफ के पीछे, तुम बहुत ही अच्छे तरीकों से ग्राफ समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, आओ समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, सबसे पहला चीज मैं तुमको बोलता हूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आखिर है क्या? ठीक है, तो बच्चों इट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। लिखो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है बच्चों। ये हो गया दैट इज वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये m को हमने कहा दैट इज नॉट मास, ओके, m को हमने कहा स्लोप। ठीक है, और x जो है वो बच्चों ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, और c को हम क्या बोलेंगे बच्चों? y इंटरसेप्ट कहेंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है, इस चीजों के बारे में तो थोड़ा मैं तुमको समझाता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये सभी चीजों का मीनिंग वन बाय वन समझाता हूं बच्चों। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें चाहिए होगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आओ समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, हाँ, मैंने कहा ये कोई भी मैंने एक लिया, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा माइनस एक्स एक्सिस, ये रहा मैंने ड्रॉ किया माइनस वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, मान लो कोई भी एक लाइन तुम ड्रॉ करो बच्चों। मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, राइट। अगर ये लाइन ड्रॉ करा तो ये एंगल थीटा होगा। ठीक है बच्चों, क्या है ये एंगल थीटा बच्चों? ये एंगल थीटा वो जो लाइन मेक करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आई मीन टू से क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर तुम्हें थीटा पता है, तुम बड़े आसानी से tan थीटा निकाल सकते हो, और उसी को कहते हैं स्लोप। और क्या है फॉर्मूला बच्चों? अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाए तो दैट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं स्लोप, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसे हम बच्चों? स्लोप कहते हैं। ठीक है, राइट, पहले चीज है। ठीक है, अच्छा मान लो बच्चों कि अगर रेज ऑफ लाइट कुछ, आई मीन टू से द लाइन जो है वो मान लो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, देखो अगर लाइन ऐसा है बच्चों तो एंगल थीटा इस तरीके का होगा। ठीक है बच्चों, देखो ये जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस के मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर में एंगल बना जो बनता होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तुम बड़े आसानी से इसका स्लोप tan थीटा निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? राइट, बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, मान लो बच्चों मुझे कोई 2 पॉइंट को लोकेट करना है। ठीक है ये रहा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, अगर तुम ध्यान देके सुनो बच्चों, तो ये हुआ एक्स, देखो ये 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है। बोलो हाँ यानी इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है,
बच्चों समझ में आया ना। अच्छा, अब मान लो बच्चों मुझे एक लाइन ड्रॉ एक पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है। मान लो मुझे पॉइंट P2,3 लोकेट करना है, क्या मैं लोकेट कर सकता हूं? बड़ा ही आसान है बच्चों। देखो या इसका मतलब क्या है, x में 2 y में 3। तो बच्चों x में मान लो ये 1 हुआ, ये 2 यूनिट हो गया, ठीक है। y में 3 मान लो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ x में तुम 2 चले जाओगे, फिर y के पैरेलल 3 चले आओगे, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों? 2,3 कहलाएगा। आया समझ बच्चों, ठीक है। नाउ अगर मैं तुमको बोलूं बच्चों कि तुम मान लो x एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तुम अगर x एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हो, तुम पहले x इक्वल टू 1 पे थे, अब आ गए x इक्वल 2 पे, फिर थोड़ी देर के बाद आ गए x इक्वल 3 पे, ऐसे करते करते तुम आ गए x इक्वल टू एनी x वैल्यू। तो y का वैल्यू क्या होगा बच्चों? बच्चों जब तुम x एक्सिस में जा रहे हो तो y के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक उसी प्रकार बच्चों अगर तुम y एक्सिस में जा रहे हो, यहां देखो x भी 0 y भी 0, ठीक है। तुम पहले y इक्वल टू 1 पे आए, फिर y इक्वल 2 पे आए, फिर y इक्वल 3 पे आए, फिर y किसी भी वैल्यू पे आए, तो x का वैल्यू क्या हुआ? चेंजेस हुआ क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस आई कैन से दैट इज 0, y, ठीक है बच्चों। तो मुझे बताओ बच्चों, कोई एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे कितने पॉइंट की जरूरत होती है बच्चों? देखो ये मान लो पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया x, 0, दूसरा पॉइंट मिल गया 0, y। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तुम्हें मिल जाएगा लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, लाइन मिल जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, जो लाइन तुम ड्रॉ करना चाहो। इतना समझ में आया बच्चों? वेरी बेसिक चीज, ठीक है। तो आओ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, और समझते भी हैं कैसे हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देकर सुनो बच्चों, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो एज आई से बच्चों, रिमेंबर, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने लिया x में 0, y में y, इस पॉइंट को मैंने लिया x में x, y में 0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लाइन मिल गया, ठीक है बच्चों। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ठीक है बच्चों। समझ में आया ना बच्चों? राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा बच्चों कि मैं पहले बार x को 0 पुट करूंगा, y का वैल्यू निकालूंगा तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर x को मैंने y का वैल्यू 0 पुट करूंगा, x का वैल्यू निकालूंगा तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहले निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले x को 0 पुट करो, तो जब हमने x को 0 पुट करा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? y इक्वल टू m इंटू 0 प्लस सी विच इज इक्वल टू सी। तो पॉइंट क्या बना बच्चों? x, y विच इज इक्वल टू 0, c। आया समझ में बच्चों? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक पॉइंट मिल गया, अब दूसरा पॉइंट क्या करूंगा बच्चों? y को 0 पुट करो। जब तुमने y को 0 पुट किया, y क्या है बच्चों? दैट इज mx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से हम निकाल सकते हैं mx इज इक्वल टू माइनस सी, इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस सी बाई m, ठीक है बच्चों। तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा? x, y। बच्चों x में क्या है? माइनस सी बाई एम, y में क्या है बच्चों? 0। समझ में आया बच्चों? राइट। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? देखो हमें दो पॉइंट मिल गया, एक मिल गया 0, c, दूसरा मिल गया माइनस सी बाई एम, 0। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको लिख लो बच्चों थोड़ा अच्छे से, है ना। तो हमने क्या करना है बच्चों? इन दोनों पॉइंट को लोकेट करना है। मैं इसके इरेज करता हूं, मेरे पास थोड़ा लिखने का जगह कम है बच्चों। राइट, तुम अपना नोट्स अच्छे तरीके से बनाओ, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिला 0, c, दूसरा पॉइंट मिला माइनस सी बाई एम, 0। अब ये लाइन ड्रॉ करो बच्चों, देखो ध्यान दे करके, है ना, ध्यान दे करके। तो ये रहा x एक्सिस, दिस विल बी माइनस x एक्सिस, दिस विल बी y एक्सिस, एंड दिस विल बी माइनस y एक्सिस। ओके बच्चों। अब देखो पहला पॉइंट 0, c, तो बच्चों x 0 है, मतलब डेफिनेटली y एक्सिस होगा, तो ये पॉइंट होगा x में 0। चूंकि ये c पॉजिटिव है इसलिए वो ऊपर गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब x में हम देखेंगे तो पॉइंट क्या मिला बच्चों हमें? यहाँ पर y इक्वल टू 0, तो बच्चों y इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं x एक्सिस में, ठीक है बच्चों। लेकिन ये माइनस सी बाई एम है, तो कहीं ये नेगेटिव एक्सिस में आएगा, तो मान लो ये पॉइंट है माइनस सी बाई एम, 0। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ हमारा बन गया, ठीक है। तो अभी बच्चों तुम्हें जब कभी भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में मिले, तुम समझ जाओ ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बच्चों। हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमने ये ड्रॉ किया। फिर हम कह सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, फिर ड्रॉ कर सकते हैं माइनस एम एक्स माइनस सी। समझ में आया ना बच्चों? तो ये चारों लाइन द वे वी हैव सॉल्व हियर, x को 0 पुट करो, y का वैल्यू निकालो, एक पॉइंट मिल जाएगा। y को 0 पुट करो, x का वैल्यू निकालो, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। दोनों पॉइंट को लोकेट करो कोऑर्डिनेट एक्सिस में, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ग्राफ मिल जाएगा। तुम्हें समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। राइट। तो ये हमने ग्राफ बना लिया,
ठीक है बच्चों, राइट। अब देखो बच्चों ध्यान दो, मैंने कहा कि यहाँ पर जो सी किसे कहते हैं, सी कहते हैं वाई इंटरसेप्ट को। हाँ तो बच्चों क्या है एक्स इंटरसेप्ट और किसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, जरा ध्यान देके सुनो, ठीक है बच्चों। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और हमने ये लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, मान लो एक्स में ए वाई में 0, ये हो गया एक्स में 0 वाई में बी, ठीक है बच्चों। तो ये लेंथ कितना हो गया बच्चों, ये लेंथ का वैल्यू हो गया ए और इस हाइट का वैल्यू कितना होगा बच्चों, दैट इज बी, ठीक है। तो हम इस ए को कहेंगे बच्चों एक्स इंटरसेप्ट और इस बी को कहेंगे हम वाई इंटरसेप्ट। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो यहां से हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है, अब हम बच्चे निकालेंगे दूसरा लाइन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बच्चों। हमने कहा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर हमने c 0 ले लिया तो y कितना आया बच्चों mx, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बच्चों, ठीक है। अब देखो इसका हम अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स दिखता कैसा है ना, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। बच्चों हमने क्या किया, पहले x इक्वल टू 0 लिया तो y कितना होगा बच्चों m इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। सो पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, दैट इज 0,0, ओरिजिन मिला हमें, राइट बच्चों, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ध्यान दो यहां पर हमने क्या किया, फिर हमने y को 0 पुट किया तो y क्या है बच्चों m x इक्वल 0। देखो m क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, कैन नेवर बी इक्वल 0, इंप्लाइज x हैज टू बी 0, ठीक है। तो पॉइंट क्या मिला बच्चों, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, दैट इज 0,0। तो या तो तुम x को 0 पुट करो तब भी तुम्हें ओरिजिन मिल रहा है, जब y को 0 पुट कर रहे हो तब भी तुम्हें क्या मिल रहा है बच्चों, ओरिजिन ही मिल रहा है, ठीक है। तो बच्चों ओरिजिन से लाइन हमने स्टार्ट किया और ये सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया, समझ में आया बच्चों। तो आई कैन से कि y इज इक्वल टू एम एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आया बच्चों, मैंने क्या कहा, y इज इक्वल टू एम एक्स, okay, y equal to mx plus c, it is a straight line, but this line do not passes through the origin, right, but y equal to mx is a straight line passing through origin। समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये चीजें तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो जहां तुमको मिले बच्चों, मान लो तुमको मिल गया y इक्वल टू है ना 2x, तो तुम सीधा बोलोगे कि ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। y इक्वल 2x प्लस 3, तो ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। इसका y इंटरसेप्ट कितना बच्चों, अगर x को हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू 3 आएगा, तो y इंटरसेप्ट 3 है। इसे तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा बाय पुटिंग x इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यू विल गेट 1 पॉइंट, देन पुट y इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, you will get another point, then locate both the point and draw both the point, you will get the line or your graph, ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा एक चीज बच्चों है ना, तुम्हें स्लोप निकालना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दो बच्चों, हमने यहाँ पर स्लोप निकाला, मतलब तुम कोई एक ट्राइंगल ले लो बच्चों, कोई भी एक ट्राइंगल, डज नॉट मैटर, ठीक है। उस ट्राइंगल से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मान लो ये हुआ y2, उस ट्राइंगल के इस साइड से y एक्सिस पे एक और पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दैट इज y1, ठीक है। उसी ट्राइंगल के यहां से x पे ड्रॉ करो, दैट इज x2, यहां पे ड्रॉ करो, दैट इज x1, ठीक है बच्चों। तो अगर हम ध्यान दे बच्चों, मान लो ये हो गया a b c, ठीक है। तो बच्चों स्लोप हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। तो स्लोप का फॉर्मूला है एज आई सेड अर्लियर, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो मान लो बच्चों ये एंगल थीटा है, थीटा ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हाट रेज ऑफ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हिच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, राइट। सो चिल्ड्रन देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और मैं कहूंगा ये ट्रांसवर्स है, तो भाई अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं ये हाइट क्या है, तुमने कहा y2 माइनस 1, मैंने भी कहा y2 माइनस 1, ठीक है। तो मैंने पूछा बताओ ये लेंथ कितना है, दैट इज x2 माइनस x1। सो बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो y2 माइनस y1 मतलब क्या हुआ, AB बाई BC, आई कैन से परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज नथिंग बट tan थीटा। बोलो हाँ या नहीं, जो मैं तुम्हें अर्लियर कह रहा था। तो बच्चों अगर तुम्हें थीटा पता है, जस्ट फाइंड द tan थीटा, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्लोप। अगर तुम्हें थीटा नहीं पता है, देन टेक द ट्राइंगल एंड फाइंड y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्लोप, राइट चिल्ड्रन। तो इतना कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। एक चीज बच्चों, जब लाइन ऊपर जा रहा है बच्चों तो स्लोप क्या होगा,
पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन जब लाइन नीचे आ रहा है तो स्लोप क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। एक चीज मैं तुमको बोलना चाहूंगा बच्चों, देखो यहाँ ट्रायंगल से मैंने यहाँ ड्रॉ किया तो ये हुआ फाइनल पॉइंट, क्योंकि लाइन ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये हुआ फाइनल, ये हुआ इनिशियल, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स में भी डिवाइड बाय फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज द पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि ये हाइट जो है ये y1 के मुकाबले क्या है, ज्यादा है। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये लाइन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों तुम्हें अभी से पता होना चाहिए कि y इक्वल टू एम एक्स, जिसमें m क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ हमने सीखा y इक्वल एम एक्स क्या है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, बट y इक्वल एम एक्स पास करता है ओरिजिन से, वेरियस y इक्वल एम एक्स प्लस सी ओरिजिन से पास नहीं करता, दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बच्चों। और हमने स्लोप भी निकाला, क्या निकाला, s इज इक्वल टू y2 माइनस 1 बाई x2 माइनस x1। एक चीज ध्यान देना है बच्चों, हमें ट्राइंगल लेना है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम अपने मन से कोई भी ट्राइंगल लो बच्चों, स्लोप चेंज नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, स्लोप चेंज नहीं होगा। मान लो कि तुमने, मैं इसको इरेज करता हूं बच्चों, ठीक है। मान लो तुमने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। बच्चों प्लीज नोट्स बनाओ, ठीक है, ये मैथ में भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। बच्चों मान लो मैंने इसको y एक्सिस ये x लिया और यहाँ ये लाइन बना दिया, ठीक है। मान लो यहाँ तक लाइन है, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये कोई भी एक वैल्यू दे रखा है, मान लो 10 दे रखा है y में, फॉर एग्जांपल, हाँ। तो मैं ये पूरा ट्राइंगल ले सकता हूँ, बोलो हाँ यानी। तो मान लो ये 0 रखा है, ये मान लो 5 है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम ये पूरा ट्राइंगल ले लिया। हालांकि तुम अगर ऐसे ट्राइंगल लोगे तब भी तुम्हारा स्लोप बदलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, यहां से टॉप पोजीशन में एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज 10 आया। फिर बॉटम से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या हुआ, तो 0 में आ गया, ठीक है। फिर यहां से टॉप से यहां ड्रॉ किया तो ये 5 हुआ। फिर यहां जो कंप्लीट हुआ यहां से ड्रॉ किया तो 0 में आया, समझ में आया। तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, दैट इज y2, दैट इज 10 माइनस 0 बाई 5 माइनस 0 विच इज 10 बाई 5 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2। समझ में आया बच्चों कैसे स्लोप निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसी ट्राइंगल का एरिया निकालू बच्चों, तो एरिया क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों हाफ, बेस कितना है बच्चों, 5 माइनस 0, दैट इज दिस लेंथ इज बेस, सो 5 हो जाएगा। हाइट कितना है बच्चों, 10 माइनस 0, दैट इज इक्वल 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 5 5 जा 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो हमें एरिया और स्लोप निकालना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। यकीन मानो ग्राफ तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया बच्चों, राइट। ये स्ट्रेट लाइन के बारे में तुमको पता होना चाहिए। एक और चीज बच्चों, है ना, मान लो मैंने कहा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, या फिर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स। तुम सी को 1 ले लो, सी इज एनी कांस्टेंट, सो वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। देखो बच्चों, ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों, तो ध्यान से देखो, हाँ, ये ग्राफ तुमको पता होना चाहिए बच्चों। जैसे ही y इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये दिमाग तुम्हारा, ये ग्राफ तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ग्राफ के को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें मैथ पढ़ा रहा हूं उसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ध्यान दो, जब x इक्वल टू 0 होगा, मान लो ये ओरिजिन है 0 0, जब x इक्वल टू 0 तो बच्चों y कितना होगा, 1 बाई 0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, मतलब कहीं y इनफाइनाइट से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखो, जब हमने x को इनफाइनाइट पुट कर दिया, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा। मान लो x इनफाइनाइट हो गया तो बच्चों y कितना हो जाएगा, 1 बाई इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो मतलब जब x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू जो है इनफाइनाइट से 0 घट रहा है बच्चों। जब x 0 से इनफाइनाइट हो रहा है, y इनफाइनाइट से 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ यूं आया, यूं इनफाइनाइट में 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है बच्चों। ये हायर क्लास में तुम पढ़ोगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया। तो जैसे ही तुम्हारे पास में y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स हो, तुम समझ जाओ ग्राफ ऐसा होगा। तुम्हें और x और y को 0 पुट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तुम डायरेक्टली ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर पाओगे। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ यानी, राइट, ठीक है, राइट। तो ये था बच्चों बेसिक प्री रिक्विजिट, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। अब आओ बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना, सॉरी बच्चों, डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ,
ठीक है, हम पढ़ेंगे स्पीड वर्सेस स्पीड एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन स्लैश रिटार्डेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये तीन चीज हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए पढ़ेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ताकि हम बड़ी आसानी से ये पता लगा सके कि मोशन कैसा है। ठीक है बच्चों, राइट राइट। तो सभी लोग बच्चों अपने कॉपी खोलो और पहला लिखो बच्चों, पहला डिस्टेंस या फिर हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, राइट, पहला पहला हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले देखो केस नंबर 1, हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का केस 1 पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, क्या है केस 1? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है बच्चों, या बॉडी क्या चीज में है? स्टेशनरी है। ठीक है बच्चों, तो लिखो पहला क्वेश्चन, केस क्या है बच्चा? केस नंबर 1, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है बच्चों, है ना। तो बच्चों व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन? ठीक है बच्चों, देखो दुनिया में ना है तो कोई एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही कोई एब्सोल्यूट मोशन में है बच्चों। ठीक है, अगर आई मीन एनी पार्टिकल का बैकग्राउंड बच्चों, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर बदल रहा है, इसका मतलब बॉडी मोशन में है। और अगर मैंने कहा कि उसका बैकग्राउंड कांस्टेंट है, सेम है विथ रिस्पेक्ट टू एनी you see body, okay, then I will say कि this is the body is at rest। समझ में आया बच्चों? बच्चों देखो, तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बोलता हूं बच्चों, if the position of the body changes with respect to time, okay, I can say the body is in motion। लेकिन बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है या फिर बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो सेम रह रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बॉडी क्या चीज में है? रेस्ट में, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो बॉडी क्या है? पहला केस नंबर 1, बॉडी क्या चीज में है बच्चों? रेस्ट में है। ठीक है, तो बच्चों जब बॉडी रेस्ट में है तो हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये रहा डिस्टेंस, ठीक है, और ये रहा टाइम बच्चों। ठीक है, तो देखो मान लो कि जब जब टाइम 0 था तब बॉडी मान लो एक्स डिस्टेंस कवर किया था। जब टाइम t इक्वल 1 सेकेंड हुआ तब भी बॉडी एक ही 1 सेकेंड आई मीन एक्स मीटर में गया। जब टाइम 2 था तब भी बॉडी एक्स मीटर में गया। जब टाइम 3 था तब भी बॉडी एक्स। क्यों बच्चों? बॉडी गया नहीं, बॉडी रुका हुआ है। ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है बच्चों, तो बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा है, हालांकि टाइम मूवमेंट कर रहा है लेकिन बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा। तो आई कैन से कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझ में आया बच्चों? सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। किस केस के लिए? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। समझ में आया बच्चों? देखो कितना आसान था। आया समझ में बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, राइट, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ बच्चों तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब आप बात करते हैं बच्चों केस नंबर 2 का। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? ध्यान देकर सुनो बच्चों, बोलता है इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान देके सुनो। देखो तुम्हारा मैथ यहाँ पर कितना तुमको हेल्प करने वाला है बच्चों, ध्यान देके सुनो। हमें पता है बच्चों कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। बोलो हाँ यानी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि हमने क्या लिया है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या मैं यहाँ पर वेलोसिटी को कांस्टेंट लिख सकता हूँ? ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा बच्चों y इज इक्वल टू mx के साथ में। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल टू mx कैसा ग्राफ है मैंने तुम्हें बताया बच्चों, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। सो y इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वेयर दिस स्लोप m इज कांस्टेंट। देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर d v कांस्टेंट है तो मैंने y को रिप्लेस कर दिया डिस्प्लेसमेंट से, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तुम एस भी लिख सकते हो, बात बराबर है। ठीक है, और हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे बच्चों? टाइम से रिप्लेस कर दिया, तो देखो हमारा ग्राफ बन गया। देखो कितनी आसानी से हमने बना लिया अगर हमें y इक्वल टू mx के बारे में पता हो। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इन दोनों कंपेयर करो तो करे बच्चों तो क्या होगा? स्लोप क्या होगा? दैट इज वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ v वर्सेस आई मीन d वर्सेस आई मीन टू से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। बहुत जगह में एस भी लिखा होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, तो द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव द वैल्यू ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही हम डिस्टेंस ले ले बच्चों और इसको टाइम ले ले तो वेलोसिटी के बदले हमें क्या दे देगा बच्चों? स्पीड दे देगा, क्योंकि बॉडी क्या है?
कांस्टेंट स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो क्या हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं बच्चों? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान देके सुनो बच्चों, यहाँ से ड्रॉ कर दो, यहाँ पर y, यहाँ पर हमने किया था पहले y में, तो y2 लिखा था, हम यहाँ लिखेंगे s2। यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, हो जाएगा s1। यहाँ से ड्रॉ करो, हो जाएगा t2। यहाँ से ड्रॉ करो, हो जाएगा t1। तो बच्चों व्हाट इज स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो स्लोप इज इक्वल टू s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। तो बच्चों s2 s1 क्या है? दोनों डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों दो डिस्प्लेसमेंट को माइनस करने से मुझे डिस्प्लेसमेंट ही मिलने वाला है, और दो टाइम को माइनस करने से मुझे टाइम ही मिलने वाला है। तो बच्चों s बाई टी है ना, s बाई टी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है बच्चों? दैट इज वेलोसिटी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं बच्चों वेलोसिटी। समझ में आया बच्चों? तो तुम्हें ये ग्राफ दे दिया होगा, पूछा होगा फाइंड आउट द वेलोसिटी, तो तुम क्या निकालोगे बच्चों? स्लोप निकालोगे। इसलिए स्लोप निकालना हमें आना चाहिए। समझ में आया बच्चों? किसके लिए था ये केस नंबर 2? इफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड, अगर स्पीड कर दोगे तो तुमको डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। आई मीन टू से डिस्टेंस बाय टाइम करोगे। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी किया है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करोगे। मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें ये समझ में आया। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? तो ये था केस नंबर 2। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं बच्चों केस नंबर 3 पे। तो हमने केस नंबर 1 क्या पढ़ा? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। फिर केस 2 क्या पढ़ा हमने बच्चों? कि व्हेन द बॉडी मूविंग विथ अ कांस्टेंट और आई कैन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं स्पीड, ठीक है। अब केस नंबर 3 क्या है बच्चों? कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ द वेरिंग स्पीड। केस नंबर 3 लिखो बच्चों, क्या? व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ वेरिंग स्पीड, ठीक है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे पता है यार हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेलोसिटी, तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, बात बराबर है, ठीक है बच्चों। तो मुझे पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? डी फोर डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। एस फोर स्पीड है और टी फोर टाइम है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है बच्चों, राइट। अब देखो यहाँ पर स्पीड भी वेरी कर रहा है, टाइम भी वेरी कर रहा है, ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर हम बोले बच्चों y इज इक्वल टू, मान लो स्पीड को हम ले लिए, स्पीड भी वेरी किया x, टाइम भी वेरी किया x, तो इंप्लाइज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो बच्चों इसका इक्वेशन क्या होता है? ये होता है पैराबोला, ठीक है बच्चों। y इक्वल एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों? दैट इज पैराबोला होता है। पैराबोला बच्चों उसका इक्वेशंस कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये रहा पैराबोला। समझ में आया बच्चों? ये कर्व हो जाएगा, ठीक है। पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स। चिल्ड्रन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। ये अब स्ट्रेट लाइन होकर नहीं रहा बच्चों। हमने स्ट्रेट लाइन क्यों कहा था? देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हमने लीनियर क्यों कहा? तो क्या कि x और y जो दोनों वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। जब 2 आ जाएगा वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो वो लीनियर नहीं बल्कि नॉन लीनियर फिर कर्व आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन किसका है बच्चों? पैराबोला का है। और जैसे ही तुमको ऐसा इक्वेशन मिला, मतलब एक दूसरे का स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट, मैं कह सकता हूं y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बच्चों, तो y स्क्वायर इक्वल x, तो ये भी पैराबोला है। समझ में आया बच्चों? तो ये पैराबोला जो ये y इक्वल एक्स स्क्वायर है, ये ओपन अपवर्ड बच्चों, ऐसे पैराबोला इधर भी खुल सकता है, ऊपर की तरफ मुंह करके खुल सकता है, इधर भी खुल सकता है, ठीक है। पैराबोला नीचे भी खुल सकता है और इस तरफ भी खुल सकता है। समझ में आया बच्चों? डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन। तो बच्चों इतने हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीजों को, सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो बड़ी ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि स्पीड बराबर बच्चों, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, इंप्लाइज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ स्पीड भी वैरी कर रहा है, टाइम भी वैरी कर रहा है, तो ये ग्राफ कैसा होगा बच्चों? ये ग्राफ सिंपल होगा, पैराबोला या कर्व होगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये y और x, तो बच्चों इन कर्व का हम डायरेक्शन, आई मीन टू से स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो हर पॉइंट में इसका स्लोप चेंज होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट में डायरेक्शन क्या हो रहा है? बदल रहा है। इस पॉइंट डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो बच्चों हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन और स्लोप? जस्ट बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट। तुम्हें याद होगा बच्चों, मैंने कहा था अगर थीटा पता है, सो tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप, और tan थीटा का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? दैट इज टेंजेंट होता है, ठीक है। तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों व्हाट इज अ टेंजेंट? मान लो ये एक सर्कल है, हमें इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करना, तो यूं टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बच्चों। सो मान लो ये हुआ PT, इस सर्कल को वो पॉइंट में क्या कर रहा है बच्चों? इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली one point, that is what known as the tangent, okay। तो बच्चों डिफरेंट
पॉइंट में हमारा डिफरेंट टेंजेंट होगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो मान लो कि हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो यूं एक लाइन खींच दिया ऐसे, ठीक है बच्चों। अब मान लो बच्चों यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो ये अब यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज y2, बोलो हाँ यानी यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दे, दैट इज y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा x1। तो व्हाट इज स्लोप बराबर क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा स्लोप। समझ में आया बच्चों। लेकिन एज आई से कि द पार्टिकल मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड, तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, हर पॉइंट में स्लोप इसका अलग होगा, ठीक है, क्योंकि कर्व है। हर पॉइंट, जैसे मान लो बच्चों मैंने यहाँ एक सिंपल सा एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। तो इस मान लो कि पार्टिकल मूव कर रहा है यूसीएम में, हाँ, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यूसीएम का मतलब क्या बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पार्टिकल का हर पॉइंट में डायरेक्शन क्या है बच्चों, अलग अलग है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट में टेंजेंट अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ निकालूं व्हाट इज टेंजेंट, तो मुझे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट मान लो P और ये पॉइंट Q है ना, दोनों पॉइंट में स्पीड क्या है बच्चों, अलग अलग है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है, राइट। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट दिख रहा है लेकिन है नहीं बच्चों, समझ में आया। तो हमने 3 केसेस पढ़े बच्चों। एक पढ़ा जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फिर हमने पढ़ा कि व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फिर तीसरा हमने पढ़ा व्हेन द पार्टिकल मूविंग विद द वेरिंग स्पीड, वेरिएबल स्पीड, तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा या फिर कर्व होगा। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ऑल ऑफ यू, राइट। तो ये था हमारा बच्चों डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब आ जाओ पढ़ते हैं बच्चों किस क्या, दैट स्पीड या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों। इसके भी 3 केसेस या मल्टीपल केसेस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, 1 बाय 1 करके, ठीक है बच्चों। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकालना सीखेंगे, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करके क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। जैसे कि जब पार्टिकल मूव कर रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो हमने स्लोप निकाला, तो स्लोप हमें क्या दिया, दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी दिया, ठीक है बच्चों, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो बच्चों पहला हम इसमें से क्या निकालेंगे बच्चों, फाइंड आउट द क्या बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां लिखेंगे बच्चों क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, फ्रॉम v वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर। तो हमने एक ग्राफ ले लिया, हम एक ग्राफ अपने मन से ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, ताकि तुम्हें समझ में थोड़ा सा अच्छे तरीके से आए, ठीक है, ध्यान देके बच्चों। हाँ, मान लो मैंने ग्राफ कुछ यूं ले लिया, ठीक है, ध्यान दो, यहां ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक है, राइट। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान देके समझोगे तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है, राइट। ध्यान दो बच्चों, है ना। क्या मैंने कहा कि मान लो ये हुआ वेलोसिटी और ये हो गया टाइम एक्सिस, ठीक है। अब मान लो ये ऊपर का ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये दो तुमको दे रखा है। तो मान लो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट तुमको दे रखा है, मैं देखता हूं +5 -5, ठीक है बच्चों। तो ये दे रखा +5, ये दे रखा है -5, ठीक है, राइट। अब मान लो बच्चों ये पॉइंट सब तुमको दे रखा है। तो क्या दे रखा है, पहला देखा 4, फिर 9, फिर 13 दिया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 4 सेकेंड, 9 सेकेंड और यहाँ हो गया 13 सेकेंड। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब नाम दे दिया है, तो ये 0 है, ये A है, ये B, C, D, E, F, G और फाइनली क्या हो गया, ये H हो गया। समझ में आया बच्चों। तो मैंने तुम्हें सिखाया बच्चों कि हाउ टू फाइंड द एरिया, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देके सुनो बच्चों, हाँ, अगर हम एरिया निकालते हैं, एक चीज तुमको याद रखना पड़ेगा बच्चों, याद है मैंने कहा था, अगर ये मान लो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये मान लो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हम स्लोप निकालेंगे बच्चों, स्लोप क्या देगा हमको, दैट इज y/x देगा, लेकिन एरिया क्या देगा बच्चों, y × x देगा, बोलो हाँ यानी। अगर मान लो मुझे एरिया निकालना है तो क्या होगा, 1/2 इंटू ये हाइट क्या हो गया, दैट इज y, ये लेंथ क्या हो गया, दैट इज x हो गया, ठीक है। तो अगर एरिया निकालना है तो हमको y और x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एज पर द रूल बच्चों, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि y और x को मल्टीप्लाई करना मतलब ये नहीं कि हमने y और x को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, इसका एरिया अलग होगा, ये ट्रापीजियम है, इसका एरिया अलग होगा, ये ट्रापीजियम है, इसका एरिया अलग होगा। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो कांस्टेंट है, तो बेस यहाँ कितना हो गया, x हो गया, और हाइट कितना हो गया, y हो गया। तो हमें x और y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू जो फॉर्मूले हैं उसको लेते हुए, ठीक है। तो हमें एरिया मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लो बच्चों मैंने ये वेलोसिटी ग्राफ लिया है
y में और x में लिया है टाइम। तो अगर मैं एरिया निकाल दूं, एनीवे अलग अलग एरिया निकलेगा, लेकिन v इंटू टी आएगा। तो v क्या है बच्चों, मीटर पर सेकंड में है, t क्या है, सेकंड में कट जाएगा, तो क्या मिला बच्चों, मीटर मिला। समझ में आया कि नहीं है बच्चों। तो अगर हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस मिलेगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है, राइट। मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें समझ में आया होगा। तो आओ निकालते हैं बच्चों एरिया। एरिया निकालते हैं 1 बाई 1 करके। यहाँ स्लोप निकालना नहीं है, एरिया निकाले। ये 4 है बच्चों, ठीक है। तो 1 मिनट थोड़ा देखता हूँ, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर दिया, ये तो ये 3 हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, मान लो, ठीक है 4। उसके बाद ये खत्म हुआ है कितना पे, 9 पे, तो ये 4 है, तो ये मान लो 5 है बच्चों। यहाँ हम ड्रॉ कर दिए 5, ये हो गया 5 है, 6 है, 7 है ना। ये हो गया यहाँ से यहाँ, ये तुम देख लो, ये हो गया 8, ठीक है, ये 9 हो गया। अब यहाँ से यहाँ ड्रॉ करो, दैट इज 10। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा कहीं 11, 10 11 12 13, राइट बच्चों, 10 11 12 13, ठीक है बच्चों। तो मान लो बच्चों सबसे पहला, हाँ देखो ओ ए बी, तो ओ ए बी इसका एरिया को मैंने ले लिया 1 बच्चों, A1 ले लिया, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है बच्चों, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बच्चों बेस कितना है, देखो यहाँ से 4 माइनस 0 करेंगे, दैट विल गिव मी बेस 4 माइनस 0 इंटू हाइट क्या होगा बच्चों, यहाँ से 5 माइनस 0 हो जाएगा। ये हाइट को हम बोलेंगे हाइट। समझ में आया बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5 माइनस 0 तो कितना होगा, दैट इज 1 बाई 2 इंटू 4 इंटू 5, 20 बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। ध्यान देके देखो बच्चों, ऊपर में वेलोसिटी है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड है, मैं यहाँ बोलूँ 5 मीटर पर सेकेंड है ना, और इधर क्या है बच्चों 4 माइनस 0 दैट इज सेकेंड है, तो सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो 10 क्या बचेगा बच्चों, मीटर बचेगा। समझ में आया बच्चों। तो एरिया A1 कितना आया बच्चों, 10 मीटर आया। तुमको समझ में आया या नहीं आया बच्चों, मेरी बात ध्यान देके सुनो बच्चों, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों A2 हम क्या लेते हैं बच्चों, एरिया ऑफ CDEB ट्रापीजियम, ठीक है बच्चों, इसका एरिया है। तो बच्चों क्या है ट्रापीजियम का फॉर्मूला एरिया का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है बच्चों। तो देखो सम ऑफ पैरेलल क्या है, CD और BE है, आई कैन राइट CD प्लस BE इंटू हाइट हो जाएगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया। तो ध्यान दो बच्चों 1 बाई 2, CD कितना है बच्चों, देखो यहाँ कितना है, यहाँ एक है 8 में, एक है 5 में, तो 8 माइनस 5 इज, सॉरी हाँ 8 माइनस 5, ये लेंथ निकल जाएगा कितना बच्चों, 3 निकल जाएगा, है ना। प्लस BE का बात करें, BE तो 9 माइनस 4 इज 5 हो जाएगा, इंटू हाइट कितना है बच्चों, हाइट हो जाएगा ये वाला हाइट, ठीक है। तो ये कितना है, -5 है, तो इंटू हमने -5 कर दिया, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों एज ऑलरेडी आई सेड कि 3 और देखो बच्चों ये y में है मीटर पर सेकंड, x में है सेकंड कैंसिल मीटर रहेगा, ठीक है। तो 5 प्लस 3 कितना होगा बच्चों, 8 बाई 2 कितना बच्चों, 8 बाई 2 इज 4 5 जा 20, तो दैट इज -20 मीटर। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाई जो एरिया नीचे आएगा दैट इज माइनस x के, है ना, जो एरिया x के ऊपर है दैट इज प्लस रहेगा। तो यहाँ पर A2 कितना आया बच्चों, A2 हम लिख सकते हैं -20 मीटर आया, ठीक है बच्चों। ये डिस्टेंस नहीं है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों A3 निकालते हैं। तो बच्चों A3 क्या होगा, इज द एरिया ऑफ ट्रापीजियम, क्या बच्चों, दैट इज EFGH, ठीक है बच्चों, EFGH का एरिया निकल जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। ये ट्रापीजियम है, तो मैं समझ में आ रहा है बच्चों। तो क्या होगा 1 बाई 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड FG कितना है बच्चों, 12 माइनस 10 दैट इज 2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों EH, तो 13 माइनस 9 दैट इज 4 इंटू हाइट कितना है बच्चों, 5 है, ठीक है बच्चों। तो कितना आया 1 बाई 2 इंटू 4 प्लस 2 6 इंटू 5, 6 5 30 बाई 2 दैट इज 15 मीटर आया। तो A3 कितना आया बच्चों, 15 मीटर। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अब A1 A2 A3 निकल गया। अब बच्चों निकालो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बच्चों, तो आई हैव टू ऐड ऑल द एरिया, सो A1 प्लस A2 माइनस प्लस A3, ठीक है बच्चों। तो A1 कितना है बच्चों बताओ, दैट इज 10 मीटर है, ठीक है। A2 कितना है, -20 मीटर है, ठीक है। और A3 कितना है बच्चों, दैट इज कितना 15 मीटर है, ठीक है। सो 10 प्लस 15 कितना होगा बच्चों, 25 माइनस 20 मीटर विच इज इक्वल टू 5 मीटर। ये निकल गया बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। ये निकलेगा क्या बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और अगर मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है बच्चों, तो मैं सारे एरिया को प्लस कर दूंगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है बच्चों,
10 मीटर, ये -20, अब ये कहलाएगा +20, ठीक है। 20 मीटर प्लस ये हो जाएगा 15 मीटर, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10 + 20, 30 + 15 इज 35 मीटर। सो बच्चों 35 मीटर क्या हो जाएगा? नेट डिस्टेंस कवर, ओके। एंड 5 मीटर क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट कवर। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो याद रखना बच्चों, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक्स के ऊपर जो एरिया है उसको लेंगे पॉजिटिव, एक्स के नीचे जो एरिया है उसको लेंगे नेगेटिव। समझ में आया बच्चों? और अगर डिस्टेंस निकालना है तो सारा एरिया क्या लेंगे बच्चों? पॉजिटिव लेंगे। तो तुम्हें समझ में आया बच्चों, हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों, राइट। तो अब हम निकालेंगे बच्चों क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि एक्सीलरेशन करेंगे। ठीक है बच्चों ध्यान देके सुनो, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो बच्चों, मान लो कि इसी ग्राफ में मैं बोलता हूं, ठीक है। ये रहा ग्राफ, ठीक है बच्चों, तो ये हुआ वेलोसिटी, ये हुआ टाइम। तो बच्चों अगर इस ग्राफ का मैं स्लोप निकाल दूं, मेरी बात ध्यान देकर सुनो, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा v2, ये हो जाएगा v1, ये हो जाएगा t2, ये हो जाएगा t1। तो व्हाट इज स्लोप बच्चों? दैट इज v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। सो v2 माइनस v1 को अगर मैं डिफरेंस कहूँ दो वेलोसिटी को, तो मुझे वेलोसिटी ही मिलने वाला है। टाइम को डिफरेंशिएट कहूँ तो मुझे टाइम ही मिलने वाला है। तो वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है बच्चों? दैट इज, दिस इज चिल्ड्रन, दिस इज एस मीन स्लोप। हाँ, हमने क्या निकाला है यहाँ पर? स्लोप। तो बच्चों वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? देखो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या है? सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका यूनिट है बच्चों? एक्सीलरेशन। तो बच्चों अगर हम स्लोप निकाल, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि स्लोप इज y बाई एक्स, मतलब अगर एक्सिस y और x है, यहाँ एक्सिस क्या है? v बाई टी है, तो बच्चों यहाँ v बाई टी, तो v बाई टी क्या है बच्चों? एक्सीलरेशन है। अगर मैं इसका एरिया निकाल दो v इंटू टी, है ना बच्चों, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं कि इससे पहले वाले एग्जांपल हमने सॉल्व करा, ठीक है। हमने सेपरेटली एरिया निकाला। व्हाट आई मीन टू से, जब हम एरिया निकालेंगे तो दोनों एक्सिस मल्टीप्लाई होंगे। तो v हो गया मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया सेकेंड, सेकेंड कैंसल, दैट इज मीटर। मीटर मींस नेट, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ व्हाट द v वर्सेस t ग्राफ। एक अगर हम निकालेंगे उसका स्लोप तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, हम निकालेंगे अगर एरिया तो हमें मिल जाएगा टोटल या नेट डिस्टेंस। तुम्हें समझ में आया बच्चों? राइट बच्चों, ठीक है। तो हमने डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। अब क्या स्लोप और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का यूज करके, ठीक है। अब आओ बच्चों हम स्टडी करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का केस नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो केस नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? इफ द बॉडी इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो बॉडी का क्या है? बॉडी is in motion with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब ये है बच्चों, ध्यान देके सुनो, है ना। ये रहा टाइम एक्सिस, ये रहा वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है। मान लो टाइम t इक्वल टू 0, बॉडी का वेलोसिटी मान लो बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। टाइम t इक्वल 0 में, अब टाइम t इक्वल 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना है बच्चों? वही 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। टाइम t इक्वल 2 सेकंड में, यार वही वेलोसिटी है। टाइम t इक्वल 3 सेकंड में बच्चों क्या है? वेलोसिटी वही है। तो क्या होगा बच्चों? ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, जरा ध्यान देके सुनो, हाँ जरा ध्यान देके सुनो बच्चों ये हुआ वेलोसिटी, ये हुआ टाइम। अब कांस्टेंट वेलोसिटी है यार, ठीक है। कितना है? मान लो 10 मीटर पर सेकंड हुआ, तो यार ये मान लो इसका एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, तो बच्चों ये हो ओ ए बी सी, तो ये हाइट मान लो 10 है, और ये मान लो कितना सेकंड है बच्चों? मान लो 10 सेकंड है। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज 10 मीटर पर सेकंड इंटू 10 सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसल, 10 10 100 मीटर। तो मैं अगर पूछूं कि 10 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? तुम्हें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ v वर्सेस t ग्राफ। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? ठीक है, तो ये था केस नंबर 1। अब आओ चर्चा करते हैं बच्चों केस नंबर 2 की, है ना। क्या कहता है केस नंबर 2? है ना, देखो केस नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? केस नंबर 2 कहता है इफ अ बॉडी इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना बच्चों। क्या? बॉडी इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म, क्या बच्चों? यूनिफॉर्म
एक्सीलरेशन। बच्चों हमें क्या पता है, a बराबर v माइनस यू बाई टी पता है, बोलो हाँ यानी। तो अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब v माइनस यू क्या है, दैट इज कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट चल रहा है। इसका मतलब क्या है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से आगे, मतलब कांस्टेंट चेंज इन स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट स्पीड तो नहीं बोलूंगा, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा तो v इक्वल यू हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों। तो v माइनस यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो मुझे पता है बच्चों, दो वेलोसिटी को माइनस करने से मुझे वेलोसिटी ही मिलने वाला है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, तो a इज इक्वल टू v बाई टी इंप्लाइज v इज इक्वल टू a इंटू टी। क्या मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ y इक्वल mx के साथ में, ये y और x के वर्सेस का ग्राफ है, ये v और t के वर्सेस का ग्राफ है, यहाँ पर m कांस्टेंट विच इज स्लोप, यहाँ पर a कांस्टेंट। तो मुझे बताओ कितना आसान है बच्चों, बताओ हाँ यानी। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है y इक्वल mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट बच्चों। तो अगर हमने यहाँ पर स्लोप निकाल दिया, हालांकि यहाँ यही कंपेयर कर दो ना यार, तो m इक्वल क्या हो गया, a मतलब स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन। तो कैसे निकालेंगे, मान लो अब ये इसको रिप्लेस करो, तो y के बदले हम ले लेंगे v, यहाँ ले लिए v, यहाँ ले लिए t, और यहाँ ड्रॉ कर दो, हो जाएगा v2, ये हो जाएगा v1, ये हो जाएगा t2, ये हो जाएगा t1। तो स्लोप क्या होगा यार, है ना, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, राइट। तो v2 माइनस v1 यार v ही देगा ना, t2 माइनस t1 t ही देगा, तो v बाई t क्या होता है, दैट इज एक्सीलरेशन। तो तुम्हें क्या दे देगा बच्चों, ये ग्राफ दे देगा, पूछेगा फाइंड आउट द एक्सीलरेशन, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, स्लोप निकालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, है ना। तो स्लोप निकालना तुम्हें अब अच्छी तरीके से आ गया होगा, समझ में आया बच्चों। तो केस नंबर 1 क्या था कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। केस नंबर 2 क्या था कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। तो ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया पासिंग थ्रू ओरिजिन। बड़ा ही आसान है बच्चों, अगर तुम y इक्वल टू mx, जो मैंने तुम्हें समझाया एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर कि y इक्वल टू mx और y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है बच्चों, अब आप बढ़ते हैं बच्चों, वन पॉइंट हम इससे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जा रहा था, है ना। केस नंबर 2 का वो बीट नंबर 1 था बच्चों, ठीक है। अब बीट बी क्या कहता है बच्चों, बीट बी कहता है बच्चों, इफ द मोशन इज इन विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मान लो बच्चों कि जो मोशन है, मोशन इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बच्चों क्या होता है रिटार्डेशन का मतलब बच्चों, स्पीड का घट जाना। जैसे कि मान लो बच्चों तुम एक गाड़ी चला के जा रहे हो, ठीक है, ये मान लो गाड़ी है बच्चों, ये गाड़ी चल रहा है, अब यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आया है बच्चों, तो जैसे ही स्पीड ब्रेकर आएगा तुम क्या करोगे, थोड़े डिस्टेंस से ब्रेक अप्लाई करोगे। तो जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो बॉडी का जो स्पीड जो पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब वो धीरे धीरे घटने लगेगा, ठीक है। तो जब स्पीड धीरे धीरे घटने लगे तो मोशन इज सेट टू बी रिटार्डेड, ठीक है बच्चों। थोड़ी देर के बाद अगर तुमने ब्रेक कॉन्टिन्यूअस अप्लाई किया तो व्हीकल का स्पीड 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मोशन क्या है बच्चों, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है, बीट बी का बच्चों, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्मली रिटार्ड है तो बच्चों v वर्सेस t ग्राफ कैसा बनेगा, जरा ध्यान देके सुनो, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा v वेलोसिटी और ये टाइम हुआ, ठीक है बच्चों। तो वेलोसिटी ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट में था, जब वहां पर तुमने ब्रेक अप्लाई किया तो वहां से वेलोसिटी धीरे धीरे घटा। तो बच्चों मान लो कि वेलोसिटी यहाँ पर था 10 मीटर पर सेकंड, ले लो ना यार, यहाँ से घटते 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 क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, समझ में आया। तो जब लाइन नीचे, मैंने तुम्हें याद है बच्चों एट द बिगिनिंग में कहा कि जब लाइन ऊपर जा रहा है स्लोप इज पॉजिटिव, जब लाइन नीचे आया तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आओ देखते हैं बच्चों, मान लो अब यहाँ पर स्पीड क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो अगर मुझे इसका स्पीड इसका निकालना है, क्या स्लोप निकालना है, तो ये पूरा तुम ट्रायंगल ले लोगे बच्चों, राइट। जब तुम ये पूरा ट्रायंगल ले लोगे, देखो बच्चों, तो यहां से ड्रॉ किया तो ये 10 मीटर पर सेकंड में है, फाइनली कहां पहुंच गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल। अब यहां से ये किसी भी टाइम t में मान लो 5 सेकंड में है और यहाँ पे क्या हो गया, 0 सेकंड में है। तो मैं समझ में आ रहा है बच्चों, राइट, हाँ कि नहीं। तो बच्चों व्हाट इज स्लोप इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हो गया बच्चों, 0, इनिशियल कितना हो गया 10 होल डिवाइड बाय x में फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। जब टाइम t इक्वल 0 था तो बॉडी का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया स्पीड घटता गया और 5 सेकंड में मान लो कि स्पीड 0 हो गया, तो फाइनल क्या होगा टाइम में, दैट इज 5, और इनिशियल क्या होगा 0। सो -10/5 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
समझ में आया बच्चों? तो ये -2 का मतलब क्या है बच्चों? रिटार्डेशन है। ठीक है बच्चों, तो पहला केस क्या था? बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में था। दूसरा क्या था बच्चों? बॉडी यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन में था। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया बच्चों? ठीक है, राइट। अब आ जाओ बात करते हैं पॉइंट नंबर सी का बच्चों। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है बच्चों? पॉइंट नंबर सी कहता है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन नेवर बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है बच्चों, क्या मैं कह रहा हूं? देखो ध्यान से समझो बच्चों, ये रहा वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन नेवर बी पैरेलल लाइन विद द वेलोसिटी एक्सिस। ये कभी पॉसिबल नहीं है बच्चों। कैसे बताता हूं? देखो बच्चों, क्या होता है यहाँ पर, मान लो मैंने टाइम टी ले लिया है, 0 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू टी सेकेंड है। मान लो यहाँ पर, मान लो कि टाइम जो है वो 1 सेकेंड है। टाइम मान लो कितना बच्चों? 1 सेकेंड है। अब 1 सेकेंड में टाइम रुक गया और स्पीड बढ़ता गया। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा सर, आप इसको निकाल के दिखाइए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से। ठीक है बच्चों, तो मान लो कि इस टाइम पे ये रह गया तुम्हारा y1। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा y2। y नहीं लेते बच्चों, v ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया v2, ये हो गया v1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या हुआ? देखो बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि v2 जो है वो v1 से बड़ा है, तो आई कैन फाइंड स्लोप इज इक्वल टू क्या बच्चों? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो जब t था तब भी 1 था। व्हाट आई मीन टू से, जब स्पीड v1 था तब भी टाइम 1 सेकेंड था। जब स्पीड v2 था तब भी टाइम 1 सेकेंड आया। तो बच्चों ये तो नॉन जीरो आया, तो नॉन जीरो बाई जीरो, तो v2 माइनस v1 बाई जीरो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, विच मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी भी पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस नहीं हो सकता। ये दिख रहा है बच्चों कि टाइम यहाँ रुका हुआ है, वेलोसिटी कैसे बढ़ सकता है? अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो टाइम हमेशा बढ़ना चाहिए। तो ये ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैंने तुम्हें दो तरीके से समझा दिया। ठीक है बच्चों, ये तीसरा पॉइंट था बच्चों। अब केस 2 का चौथा पॉइंट क्या कहता है बच्चों? ध्यान देके सुनो, क्या कहता है ना, इफ अ बॉडी इज इनिशियली मूविंग विथ सम वेलोसिटी। बच्चों देखो, हमें पता है, याद है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर बच्चों, मतलब बॉडी का ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी है यार। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों? आई कैन राइट v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू लिख सकता हूं। देखो बच्चों कितना आसान हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बच्चों, व्हाट इज द y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ग्राफ? याद है बच्चों, ये ग्राफ कुछ ऐसा था। तुम्हें याद आया बच्चों? तो मैंने क्या किया, नेगेटिव में इसके वैल्यूज को हटा दिए। ठीक है बच्चों, मैंने हटा दिया। याद आया बच्चों? तुम देखो जाकर के पहला इनिशियल वीडियो, मैंने यही बताया था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरे यार हाँ या नहीं? ठीक है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, सो आई कैन से दिस हाइट इज व्हाट? u, सो दिस पॉइंट इज व्हाट चिल्ड्रन? u। ठीक है, अगर मैं यहां से स्लोप निकाल दूं तो बच्चों क्या करोगे? यहां से लाइन ड्रॉ कर दो। अब यार y को रिप्लेस कर दो किससे? देखो y रिप्लेस हो जाएगा v से, तो ये हो गया v। x रिप्लेस हो जाएगा किससे? t से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये पॉइंट हो जाएगा u, तो यहां से हो जाएगा v2, ये हो जाएगा क्या बच्चों? v1, यहां से हो जाएगा t2, यहां से हो जाएगा t1। तो स्लोप क्या कहलाएगा बच्चों? दैट इज v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। दैट इज नथिंग बट v बाई t, विच इज द एक्सेलरेशन। तो यहां अगर कंपेयर करोगे बच्चों, तो ये मास नहीं है बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज, राइट? दिस इज स्लोप। स्लोप वी रिप्रेजेंट बाय अ लेटर कॉल्ड m। ओके, हालांकि m फॉर मनीष भी होता है, लेकिन m फॉर मनीष यहां पर नहीं है, राइट? सो m इज इक्वल टू स्लोप विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तुम्हें ये ग्राफ दे देगा बच्चों और बोलेगा कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें निकालना पड़ेगा स्लोप। और अगर तुमसे पूछ दिया कि भाई बताओ बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये कैसा दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है ट्रापेजियम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये साइड प्लस ये साइड इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बच्चों? राइट। तो ये 4 पॉइंट थे केस नंबर 2 के बच्चों, राइट। अब आते हैं केस नंबर 3 में, राइट। केस नंबर 3, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। केस नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? ध्यान देकर सुनो बच्चों, केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 कहता है बच्चों, कंसिडर द मोशन ऑफ अ बॉडी रिलीज फ्रॉम अ हाइट। बच्चों देखो, केस 3 पहले हो क्या है बच्चों? कंसिडर द मोशन ऑफ अ बॉडी, ओके, रिलीज फ्रॉम हाइट। ओके, बॉडी रिलीजेस फ्रॉम एनी हाइट h। ठीक है बच्चों, हैंड राइटिंग थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं है बच्चों, है ना, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, है ना। तो बॉडी को एक हाइट से गिरा दिया गया,
यार बड़ा आसान बात है। देखो मेरे हाथों में ये पेन है, राइट। अगर इस पेन को मैं यूं नीचे गिरा दूं, ठीक है, तो धीरे धीरे इस पेन का स्पीड बढ़ता चला जाएगा। तो मोशन क्या होगा? दैट इज एक्सीलरेटेड। ठीक है। जैसे ही मान लो मेरे हाथ में एक गेंद है बच्चों, ठीक है, मैंने गेंद को यहाँ यूं छोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो उसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही ये सरफेस को टकराएगा, ये फिर दोबारा ऊपर बाउंस करेगा। अरे यार हाँ यानी, हालांकि सरफेस पर टकराने से इसका कुछ स्पीड घट जाएगा, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, वो बात की बात है। ठीक है। तो जब बॉडी नीचे आया तो बॉडी का एक्सीलरेशन है, जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो बॉडी का रिटार्डेशन है। ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा था कि एक्सीलरेशन का मतलब पॉजिटिव स्लोप और रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव स्लोप। आई मीन टू से, अगर बॉडी रिटार्ड हो रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है, अगर बॉडी एक्सीलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। समझ में आया बच्चों? तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करूं, वेरी इजी बच्चों। ये हुआ x, ये हुआ y, तो मैं ये ले लिया वेलोसिटी, ये ले लिया क्या बच्चों? टाइम। ठीक है। तो बच्चों देखो, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हुआ? मोशन क्या है? डाउनवर्ड है। अरे यार हाँ यानी, तो मोशन डाउनवर्ड, लेकिन बॉडी का स्पीड क्या है? आई मीन टू से द एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो मुझे पता है कि a बराबर v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू कांस्टेंट है, सो दैट इज इक्वल टू v बाई टी इंप्लाइज v इज इक्वल टू a इंटू टी, विच इज सेम एज y इक्वल टू mx। तो स्ट्रेट लाइन होगा, जाहिर सी बात है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अरे यार हाँ यानी, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो सीधा यूं जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों? दैट इज अपवर्ड मोशन। कैसा है? एक्सीलरेटेड है। तो इसमें ए क्या होगा? दैट इज पॉजिटिव होगा। ठीक है। अरे यार हाँ यानी, ए पॉजिटिव हुआ मतलब स्लोप क्या होना चाहिए इसका? पॉजिटिव। लाइन ऊपर जाएगा, स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर, डोंट कंफ्यूज। बच्चों को लगता है कि यार ये नीचे आ रहा है, नहीं नहीं, अपवर्ड मोशन है। आई मीन से, सॉरी बच्चों, ये डाउनवर्ड मोशन है। सॉरी, ये डाउनवर्ड मोशन है। ठीक है। ये डाउनवर्ड मोशन बच्चों, मैंने पार्टिकल को यूं गिरा दिया ना, तो मान लो पार्टिकल को यूं गिराया तो पार्टिकल का स्पीड धीरे 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 बढ़ रहा है, तो मोशन डाउनवर्ड हुआ ना। तो ये डाउनवर्ड मोशन है, उसमें आएगा एक्सीलरेशन, इसीलिए लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसा क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ क्या आ गया? यहाँ वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया, ये हो गया ग्राउंड। ठीक है बच्चों। और ये हो गया क्या? एक सर्टेन हाइट h। ठीक है। अब ग्राउंड में क्या हो? जब स्ट्राइक किया तो बॉडी ऊपर आएगा, तो जब बॉडी ऊपर आएगा तो धीरे धीरे बॉडी का स्पीड घटेगा, तो मोशन रिटार्डेड आएगा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से एक सर्टेन स्पीड से घटते 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 स्पीड 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अपवर्ड मोशन हो जाएगा। अरे यार हाँ यानी बताओ मुझे। ठीक है। इसका एक्सेलरेशन नहीं है, क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन आएगा। और इस लाइन नीचे गिर रहा है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? राइट, इज दैट क्लियर? बॉडी को हमने एक सर्टेन हाइट से नीचे गिरा दिया। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है बच्चों। आओ बच्चों, अब आखिरी पढ़ते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों पहला केस, ठीक है, केस नंबर 1 क्या है? लिखो बच्चों, केस नंबर क्या है? इफ द बॉडी इज स्टेशनरी और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ द बॉडी इज स्टेशनरी और u इज इक्वल टू b, मतलब मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चों मुझे पता है a इज इक्वल टू b माइनस यू होल डिवाइड बाई टी। यार बोलो हाँ यानी, अगर बॉडी स्टेशनरी में है तो u इक्वल टू v इक्वल टू 0 हो गया, इंप्लाइज एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। और अगर u इज इक्वल टू v, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तब भी u माइनस v कितना हो गया? 0, इंप्लाइज एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो ग्राफ कैसा होगा? वेरी इजी बच्चों, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम, ये हो जाएगा ग्राफ। ठीक है बच्चों। पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आया बच्चों? तो ये था केस नंबर 1, जब बॉडी स्टेशनरी रहेगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा बच्चों? जा रहा होगा, है ना। केस नंबर 2, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मोशन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विथ टाइम। ठीक है बच्चों। तो क्या हो रहा है बच्चों? ध्यान देकर सुनो। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? केस नंबर 2 हमको बनाना है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है। तो मुझे पता है बच्चों a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो ये मान लो बच्चों v माइनस यू जो चेंज इन वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों। तो एक बात थोड़ा सा, या फिर मैं कह दूं कि बच्चों मान लो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या हो सकता है? जैसे मान लो एक बॉडी यहां से यहां गिर रहा है यार, मान लो। ठीक है। तो a कितना है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है ना यार। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कैन से। ठीक है। तो अगर बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? सेकंड केस में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
ठीक है बच्चों, तो ध्यान देके सुनो, ये रहा टाइम एक्सिस, ये रहा एक्सीलरेशन एक्सिस। भाई किसी भी टाइम में बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी भी टाइम में, ठीक है बच्चों। फिर मैंने कहा कि यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन, बच्चों सेम ग्राफ में मैं बता सकता हूं कि अगर पार्टिकल का यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन है बच्चों, रिटार्डेशन कब आएगा, जब पार्टिकल को मैं ऊपर फेंकूंगा, जब बॉडी को ऊपर फेंकूंगा तो बॉडी का स्पीड धीरे धीरे घटेगा, और जब स्पीड घटेगा तो बॉडी में क्या आएगा, रिटार्डेशन आएगा। तो रिटार्डेशन क्या होगा बच्चों, माइनस ऑफ एक्सीलरेशन, तो यार ये हो जाएगा यार, है ना, ये हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, है ना, विथ टाइम, और ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। या तुम उसको अलग अलग बना लो बच्चों, ठीक है, या एक ही ग्राफ में बना लो, यार बात बराबर है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। तो ये था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म क्या, रिटार्डेशन पे था, ठीक है बच्चों। तो इसका केस नंबर बच्चों, केस नंबर 1 क्या था, पार्टिकल रेस्ट में था। सी बच्चों, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, राइट, है ना, टाइम ग्राफ। पहला बच्चों क्या था, जब पार्टिकल रेस्ट में था या फिर u इक्वल टू v में था, तो ग्राफ कैसा आया बच्चों, कैसा आया, यहाँ पर तो एक्सेशन होगा ही नहीं यार, ठीक है, राइट। तो ये सिंपल स्टेट लाइन किसके ऊपर आया, टाइम पे आया, ठीक है। केस नंबर 2, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए क्या है, कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा है बच्चों, ऐसा है ग्राफ, ये हुआ ए, ये हो गया टी। फिर क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो ग्राफ ऐसा है यार, ठीक है, नहीं समझ में आया क्या, ग्राफ जो है रिटार्डेशन यूनिफॉर्मली आया, ठीक है। तो ये हो गया टाइम एक्सिस, ये हो गया माइनस एक्सेलरेशन एक्सिस, दैट इज रिटार्डेशन, केस नंबर 3, ठीक है बच्चों। केस नंबर 4 क्या है बच्चों, ध्यान देके सुनिए, इसका 4 केसेस हैं इसके, ठीक है। तो केस नंबर 4 क्या कहता है, केस नंबर 4 कहता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस इन एन इरेगुलर मैनर, ठीक है बच्चों, ये जो v माइनस यू जो है ना, ये इरेगुलर मैनर में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ बच्चों कैसा भी नॉन लीनियर, कैसा भी कर्व आ सकता है, ये डिपेंड करेगा कि वैल्यू हमको वहां देना पड़ेगा बच्चों, v माइनस यू क्या है और t क्या है, और फिर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये था एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। आखिरी हम बात करते हैं बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है बच्चों, क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। इस केस में हम ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, फिर ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, फिर ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, समझ में आया बच्चों। तो अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहला बात करें बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी में, है ना, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी बच्चों, है ना। पहले एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ करते हैं बच्चों, फ्री फॉल, है ना, फ्री फॉल की बात करें तो बच्चों ए क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये टाइम हुआ, ये एक्सेलरेशन हुआ, ये हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी, ठीक है बच्चों। मोशन अंडर ग्रेविटी का एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ बच्चों, देखो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है मतलब क्या बच्चों, सेकंड केस, हाँ सेकंड केस हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर फ्रीली फॉल बॉडी, ठीक है बच्चों। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ए क्या होता है बच्चों, v बाई टी इज इक्वल ए होता है, तो यहाँ से v निकाल सकता हूँ a इंटू टी, चूंकि यहाँ पर a कांस्टेंट है, सो y इज इक्वल m इंटू एक्स। देखो बच्चों कितना आसान हो गया, राइट। तो y के बदले v लिख दूंगा, x के बदले t लिख दूंगा। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कितनी आसानी से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया अगर हमें मैथमेटिक्स पता है तो, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हो गया किसका बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी में, मतलब फ्री फॉल बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, फ्री फॉल बॉडी का एक्सीलरेशन वर्सेस, ये था क्या बच्चों, टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों। अब आ जाए बच्चों डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, फ्री फॉल बॉडी का, ठीक है। तो हमें पता है क्या बच्चों, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों ये तो है लीनियर, है ना, लेकिन लीनियर में देखो ये नॉन लीनियर ऐड हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें कहा था जब कभी एक वेरिएबल y अगर दूसरे का स्क्वायर हो तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पैराबोला हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तुम्हें याद आया बच्चों, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, यूं ऐसे पैराबोला हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो मैं ये ग्राफ एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं, तुम्हें समझ में आया ना बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी पर्टिकुलरली फ्री फॉल बॉडी का बच्चों, फ्री फॉल बॉडी का ये रहा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये रहा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। और फाइनली ये रहा बच्चों क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, ये रहा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों यहां हमने फिनिश किया मोशन, सारे ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। देन स्पीड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, देन एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, देन आई कैन से चिल्ड्रन रिटार्डेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, देन मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड फाइनली वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ करा,
ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो मुझे यकीन है बच्चों कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें पसंद आया होगा बच्चों तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। जल्दी से मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में, एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।